पर आए नए बल्लेबाज। बैट्समैन नेम प्लीज। जय वोरा। उसके फादर का नाम ही नहीं लिखा क्या? फादर है नहीं उसके? फादर का नाम क्यों नहीं लिखा इधर? अरे पण हटेल जय वोरा। और वो सामना करेंगे जगदीश की इस ओवर की अगली गेंद का। जगदीश त्रिवेदी। जय गो। अच्छी गेंद थी। फिर एक बार जगदीश के पास डॉट बॉल। जगदीश। जय गो। गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, वहां पर अपील हो रही है और ये आउट। एम्पायर ने उन्हें लेग बिफोर आउट दिया। जय वोरा आउट होकर पहले लौटे। पहले ओवर में 2 झटके। पहली ओवर है ना? एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर आउट हुए जय वोरा। विकेट के पीछे कैच आउट हुए। विकेट के पीछे कैच आउट हुए और उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज धर्मेश वोरा। पहले ओवर में 2 विकेट गई। निखिल का पहले ओवर में 2 विकेट गिरी है। बहुत बड़ा झटका। निखिल रन आउट हुआ ना? शाही 11 के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट कहा जाता है। -10। एक बना है तो -9। -9 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और जगदीश का सामना करेंगे धर्मेश वोरा। जगदीश त्रिवेदी। गेंद को अच्छा शॉट। कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से अच्छी फील्डिंग भी हुई वहां पर केतन द्वारा। केवल एक ही रन। -8 स्कोर हुआ। -8 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अभी पहले तो ये 8 रन निकालने हैं और उसके बाद स्कोर बनाना है। पहले ओवर की समाप्ति हुई। आशीष भट्ट गेंदबाजी का भार संभाले हुए। उनका सामना करेंगे धर्मेश वोरा। आशीष भट्ट बाएं हाथ। अच्छी गेंद थी। विकेट कीपर ने गेंद को रोका बिना किसी रन के। आशीष अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए धर्मेश को दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट। पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा एम्पायर का। सही अतिरिक्त के रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ -7। आशीष धर्मेश को। पटकी हुई गेंद थी। जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। वो बैट्समैन कौन है? वो बैट्समैन कौन है सामने? निखिल ओझा। धवल। और 1 रन पूरा किया धवल ने। -5। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ -5। धर्मेश सामना करेंगे आशीष का। शॉर्ट गेंद थी। बैकफुट पर गए गेंद लिया कवर बाउंड्री की तरफ। 1 रन किया। केतन उसके पीछे दौड़ रहा है लेकिन 2 रन इस बीच पूरे किए धर्मेश ने।
इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ -3। आशीष गेंद को उछाल दिया कवर क्षेत्र में, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट धर्मेश और धवल। आशीष भट्ट धवल को फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, पीछे जाकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और वहां मिस फील्ड हुई और ये रन आउट हो गए धर्मेश वोरा। वहां पर हमें इंतजार है एम्पायर के इशारे का। हालांकि बेल्स गिर गए थे इसलिए स्टंप उखाड़ना पड़ता था। हेलो हेलो, इस तरह से नॉट आउट कहा एम्पायर ने। सभी दर्शकों का और प्लेयर्सों का यूनाइटेड वंस अगेन हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी को एक सूचना देना चाहते हैं कि हमने डिनर का आयोजन रखा है, तो कृपया डिनर लिए बिना आप यहाँ डिनर आप जरूर लेना। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक डिनर काउंटर चालू रहेंगे। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डिनर काउंटर खुले रहेंगे, तो कृपया डिनर लेके रहना। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बॉलर नीलेश त्रिवेदी गेंदबाजी का बात संभालेंगे, उनका सामना करेंगे धर्मेश वोरा। पिछले ओवर में बाल बच गए थे धर्मेश। गेंद को उछाल दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के पीछे, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और ये सीमा रेखा के बाहर। 4 रन राजहंस ब्रांड सॉलिड 4। 4 रन खाता खुला है साई 11 का 4 रन के साथ और 4 रन और फिर एक बार खेलने के लिए तैयार धर्मेश। नीलेश की अगली गेंद, गेंद को फिर एक बार उछाल दिया है, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है और वहां फील्डर था, उनके हाथ से ये कैच छूटा। जयदीप वहां मौजूद था लेकिन उनके हाथ से कैच छूटा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। निखिल की अगली गेंद बिना किसी रन के। नीलेश त्रिवेदी है बॉलर पे, नीलेश त्रिवेदी। नीलेश की अगली गेंद धवल को। फिर एक बार खेलने के प्रयास में चूके विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बिना किसी रन के। नीलेश त्रिवेदी और सामना करेंगे धवल दवे। और अच्छी गेंद थी और आउट। विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। तीसरे विकेट का पतन हुआ साई 11 का और स्कोर है केवल 5 रन। उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज करण कमलेश भाई दवे उदयपुर से। करण दवे सब राजस्थान के ही त्रिवेदी आते, दवे आते, ओझा आते, वोरा आते। हाँ यूपी में भी आते। निखिल अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा एम्पायर का। बहुत वाइड बढ़ा दिया क्या? इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। 6 हुआ ना कि 7 हुआ? लेग स्टंप के बाहर की गेंद, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे। एक रन पूरा किया इस बीच और केवल एक ही रन और वाइड का इशारा एम्पायर का। इस तरह से 2 रन का इजाफा, एक वाइड और एक बाय। स्कोर हुआ 8 रन। और अब धर्मेश सामना करेंगे निखिल का। नीलेश त्रिवेदी। ऑफ स्टंप के बाहर निकल आए थे पहले से और गेंद गई है फाइन लेग क्षेत्र में। एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और इस तरह से तीसरी ओवर समाप्त हुई। तीसरा ओवर हुआ ना? तीसरा ओवर पूरा हुआ ना? तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 9 रन और चौथे ओवर की शुरुआत होगी पारस दवे फैमिली छोर से। देखना है गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं वीरेश भट्ट। जल्द से जल्द गेंदबाजी का भार संभाले हुए शीरिश भट्ट। मैजिक 11 थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई। शीरिश भट्ट सामना करेंगे धर्मेश। धर्मेश रमनलाल वोरा। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट कवर क्षेत्र में फील्डर ने रोका गेंद को बिना किसी रन के। शीरिश भट्ट अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए। ओवर बीच गेंद थी, खेलना चाहते थे, बाल बाल बचे वहां पर। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बिना किसी रन के। शीरिश भट्ट गेंद को उछाल दिया है यहां कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर और ये 6 रन। यहां कमेंटेटर बॉक्स के अंदर आके गेंद गिरी है। शानदार 6 रन। बॉल 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 बहुत ही बढ़िया। राजहंस ब्रांड सॉलिड सिक्सर। फिर एक बार खेलने के लिए तैयार धर्मेश। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, फिर चूके विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बिना किसी रन के। शीरिश भट्ट धर्मेश को फिर एक बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में और केवल एक ही रन मिलेगा। सामने कौन है? धवल ही है ना? सामने कौन है? अभी धवल है। धवल सामना करेंगे करण दवे सामना करेंगे शीरिश का। शॉर्ट गेंद थी बिना किसी रन के। स्कोर क्या हुआ? 16 रन। चौथे ओवर की समाप्ति हुई और चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 16 रन। साई 11 को अब अपने हाथ खोलने होंगे। बाकी बची 2 ओवर। कम से कम 30 रन चाहिए 2 ओवर में, तब उनके गेंदबाज के पास कुछ समय मिलेगा उस टोटल को रक्षा करने के लिए। और बॉलर बॉलर कौन है? रुपेश वोरा गेंदबाजी का भार संभाले हुए धर्मेश वोरा को। ओवर पिच गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में। 1 रन के लिए धर्मेश वोरा नॉन स्ट्राइकर साइड पर खड़े।
और करण दवे सामना करेंगे। गेंद को उछाल दिया है और अब शानदार 6 रन का इशारा एम्पायर का और इस तरह से राजहंस ब्रांड सॉलिड सिक्सर। करण दवे 6 रन के साथ अपना स्कोरिंग शुरू किया। स्कोर हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23 रन और रुपेश का सामना करेंगे। फिर एक बार करण, फिर एक बार गेंद को उछाल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, भाई आउट। अगली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट। शिरीष ने 6 रन का बदला लिया, करण को आउट कर गए। रुपेश ने उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज राहुल ओझा, राहुल बाबूलाल ओझा। नो स्ट्राइक के पर खड़े रहेंगे जब तक कि कैच फील्डर के पास पहुंचता। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए थे और धर्मेश वोरा सामना करेंगे रुपेश का। अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद जा रही है रुपेश के पास। लगातार विकेट गिरती रही साई 11 की। रुपेश फिर एक बार डॉट बॉल। रुपेश धर्मेश को, अच्छी फील्डिंग, डीप कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। और इस तरह से 5 ओवर हुआ ना, कितना हुआ? 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ 24 रन। छठी और आखिरी ओवर, गेंदबाजी का भार संभाले हुए राहुल। गेंदबाजी का भार संभाले हुए सीरीज भट्ट और सामना करेंगे धर्मेश। इनका उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है फाइनल क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया। हम इंतजार है एम्पायर के इशारे का और केवल 1 ही रन। बल्ले से लग कर गया, एम्पायर का कोई इशारा नहीं। धर्मेश के खाते में गया ये रन और अब सामना करेंगे राहुल। गेंद को उछाल दिया, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी पहुंच के बाहर यह गेंद 1 रन के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश है धर्मेश को। तेज गति से रन बना सकते हैं लेकिन अभी केवल 4 गेंदें आनी शेष। छठे ओवर की आखिरी ओवर की 4 गेंदें आनी शेष। फिर एक बार खेलने के प्रयास में चूके। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शिरीष, कोई छूट नहीं दे रहे धर्मेश को। तेजी से रन बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं धर्मेश। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के पास जाने के लिए और घूमकर देखा एम्पायर शायद वाइड देवे लेकिन अनमूव है एम्पायर। इस तरह से ये भी डॉट बॉल शिरीष धर्मेश को। गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल जमीन के सहारे सहारे। 1 रन पूरा किया और केवल 1 ही रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 और अब शिरीष आखिरी बार। गेंद को उछाल दिया, देखना है ये तो होता है या 4। 2 रन तो कम से कम होना चाहिए। धर्मेश तेजी के साथ दौड़ रहे हैं और 2 रन पूरे किए। इस बीच 28 स्कोर हुआ 28 रन
छठे ओवर की समाप्ति पर और 29 रन चाहिए जीतने के लिए। हो 29 रन हुआ और 30 रन चाहिए जीत के लिए मैजिक 11 को। साई 11 अपने प्लेयर्स को जल्द से जल्द फील्ड के अंदर लेके जाए फील्डिंग के लिए, और मैजिक 11 अपने 2 ओपनिंग बैट्समैन जल्दी से जल्दी भेजे। कम ऑन, बाहर आके गले मिलिए प्लीज। किधर से आवाज टाइम शॉर्ट है भाई, टाइम शॉर्ट है। कम ऑन। इसके बाद वाली मैच है रुद्र 11 वर्सेस धानपुर 11। रुद्र 11 और धानपुर 11 अपनी अपनी टीमों को लेकर दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंटेटर बॉक्स के राइट हैंड साइड में आ जाइए इंट्रोडक्शन के लिए जल्द से जल्द। कपिल खुद और नरेश भायावंशी इनका इंट्रोडक्शन करेंगे। रुद्र 11 और धानपुर 11 अपने अपनी टीम को लेकर कमेंट्री बॉक्स के राइट हैंड साइड में आइए। 14 और 24 साई 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट करें। मैजिक 11 अपने ओपनर बैट्समैन भेजे। साई 11 फील्डिंग जमाए जल्द से जल्द। साई 11 के कप्तान अंपायर्स साई 11 के कप्तान संदीप ओझा। संदीप जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए और सलामी बल्लेबाज भेजे मैजिक 11 के कप्तान। साई 11 फील्डिंग लगाए। Come on boys, fast. मैजिक 11 बैट्समैन भेजो यार, मैजिक 11 बैट्समैन भेजो। डियर टाइम नोट करो, 7:40 टाइम नोट करो। 7:40 जगदीश त्रिवेदी सलामी बल्लेबाज और उनका साथ दे रहे हैं केतन त्रिवेदी। केतन त्रिवेदी वाइस कप्तान है। अनिल दवे संधू भाई के साथ। अरे कल लेके जाऊंगा तेरे को। हाँ 2 दिन है। आज मैं पहला दिन देखने आया था इसलिए। हाँ ठाकुर स्कूल का स्टेडियम, ठाकुर स्टेडियम। हाँ केतन बस में हो। गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं जैनिश त्रिवेदी। उनका सामना करेंगे केतन त्रिवेदी।
30 रनों की आवश्यकता है। पच्चीस मिनट में से 1 मिनट चली गई है, अब केवल 24 मिनट पास है। इसके बाद वाली मैच धानपुर 11 बीजू कौन है कानपुर है हमें और रुद्र 11 के बीच खेली जाएगी, जिसमें धानपुर 11 के कप्तान ने टॉस जीता बैटिंग और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहां पर हल्की सी अपील की, लेकिन कोई नुकसान नहीं। जैनिस की पहली गेंद थी, पहली ओवर बहुत ही संभाल कर खेलनी है हर एक टीम को। आपको थोड़ा रिलैक्स चाहिए तो मेरे को बोल देना। नहीं आ रहा है, अनिल आ रहा है 5 मिनट। हाँ आपको रिलैक्स चाहिए तो बोल देना, मैं किसी और को तब तक साथ करता हूँ। अच्छी गेंद थी, लेकिन 1 रन के लिए 1 रन के साथ स्कोरिंग शुरू हुआ। और अब जगदीश त्रिवेदी सामना करेंगे जैनिश का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, शॉर्ट कवर क्षेत्र में खेला, पहले रन लेना नहीं चाहते थे जगदीश, लेकिन केतन ने उनको मजबूर किया और इस तरह से शानदार तरीके से 2 रन पूरे किए। केतन त्रिवेदी जो कि बहुत ही रनों के बीच विकेटों के बीच दौड़ने में माहिर है, 2 रन पूरे करवाए जगदीश के पास। और फिर एक बार खेलने के लिए तैयार जगदीश जैनिश को। और भी गेंद थी, विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बिना किसी रन के। मैजिक 11 बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेलती है ये टीम। और भी गेंद थी और गेंद को उछाल दिया हवा में, लेकिन भाग्यशाली रहे धर्मेश की पहुंच के बाहर यह गेंद थी 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। और अब जैनिस का सामना करेंगे केतन त्रिवेदी। हेलो ठाकुर विलेज में वो बोलते हैं ठाकुर विलेज में है कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स में है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स तो उतर गया। जैनिस ने पहली ओवर समाप्त की और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा 5 रन बिना किसी विकेट के। और दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी का भार संभाले हुए है करण। करण कमलेश भाई दवे। उनका सामना करेंगे केतन, करण केतन को। यह आवश्यकता नहीं थी, वहां पर स्टंप भी घेरे और 1 रन दिए। लेग बाय का इशारा एम्पायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। और करण का सामना करेंगे जगदीश। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंद को उछाल दिया
अंपायर के पीछे एक रन पूरा किया और ओवरथ्रो हुआ, उसका पूरा फायदा उठाया 2 रन के लिए। ये 2 रन पूरे किए जगदीश और केतन ने। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। कितना हुआ? कितना रन हुआ भाई? 5। क्या नहीं क्या करते हो यार? गेंद को खेल दिया पॉइंट और 8 कवर के बीच में से 4 रन के लिए शानदार तरीके से 12 रन हुआ 12 अभी 4 मारा तो। और यह चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। राजहंस ब्रांड सॉलिड 4। सामना कर रहे हैं जगदीश। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर डीपर कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। बॉलर करण है ना? करण दवे केतन त्रिवेदी को। अच्छी गेंद थी, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। बेटा देखा तो कितना हुआ रन, कितना हुआ? 14 रन, 16 रनों की और आवश्यकता है। और जगदीश सामना कर रहे हैं करण का। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, खेलना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के पास गेंद गई और बिना किसी रन के, और इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति हुई। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा 14 रन। बाकी बची 4 ओवर में 16 रनों की आवश्यकता है। और धर्मेश वोरा गेंदबाजी का भार संभाले हुए। पारस दवे फैमिली छोर से, और उनका सामना करेंगे केतन त्रिवेदी, सलामी बल्लेबाज मैजिक 11 की तरफ से। धर्मेश केतन को गेंद को उछाल दिया, काफी गेंद हवा में जा रही है, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 1 रन पूरा किया इस बीच और दूसरे रन के लिए बैठे जब तक कि निखिल गेंद को उठाकर थ्रो करते। 2 रन पूरे किए केतन और जगदीश ने। हाइट में छोटे केतन, लेकिन गेंद को बहुत ही ऊपर उछाल दिया था। फिर एक बार सामना करेंगे धर्मेश का। ओवर पिच गेंद दी और उसके हाथ से कैच छूटा या कवर क्षेत्र में खड़े फील्डर के पास से, और केवल 1 ही रन। 17 हुआ स्कोर, 17। स्कोर हुआ 17। और अब जगदीश सामना करेंगे धर्मेश का। गेंद को उछाल दिया, वहां फील्डर मौजूद है, देखना है कैच ले पाते और आउट। पहले विकेट का पतन जगदीश त्रिवेदी आउट होकर पेवेलियन लौटे। टीम का स्कोर है 17। जीत के लिए अभी भी 13 रनों की आवश्यकता है। पहली सफलता मिलती हुई साई 11 को, और उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज। बैट्समैन नेम प्लीज। राकेश धारावत। राजू धारावत है। पहली गेंद थी, 1 रन के लिए खेल दिया राकेश ने। केतन ने खेला है।
में राजू है। हाँ राजू धारावत लिखा है। और अब राजू धारावत, राकेश धारावत सामना करेंगे राकेश है ही नहीं इसमें कोई। धर्मेश का। अच्छी गेंद थी ऑफ और मिडिल स्टंप पर गिरकर अंदर की तरफ आई, खेलने के प्रयास में चूके और फिर एक बार गेंद जा रही है धर्मेश के पास बिना किसी रन के। धर्मेश की गेंद राजेश धारावत को, गेंद को उछाल दिया, वहां फील्डर मौजूद है, देखना है कैच ले पाते या नहीं, या निखिल के हाथ से कैच छोटी, बैकअप कर रहे थे, काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग की, बैकअप करते हुए 2 रन, केवल 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 20 हुआ स्कोर और अब जीत के लिए केवल 10 रन चाहिए। निखिल ओझा गेंदबाजी का भार संभाले हुए, 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर रहा 20 रन और अब निखिल ओझा गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे केतन त्रिवेदी। निखिल ओझा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को उछाल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया और तेज थ्रो आया वहां पर बॉलर एंड पर, 1 ही रन, इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन और निखिल का सामना करेंगे राजू धारावत। गेंद को उछाल कर मारा है उन्होंने, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, जब तक कि फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते 2 रन, तो तेजी के साथ ये केतन को नॉन स्ट्राइकर साइड पर खड़ा रहना पसंद है, लेकिन उन स्ट्राइकर साइड को जो भी स्ट्राइक लेते हैं उनको दौड़ाने में मजा आती है उनको। स्कोर 2 रन के साथ 23 और फिर एक बार राजू धारावत सामना करेंगे निखिल का। निखिल ओझा गेंद को उछाल दिया, फिर एक बार गेंद आ रही है कमेंटेटर बॉक्स के पास, धर्मेश के पास में, ये सीधा कैच और इस तरह से यह राजेश धारावत आउट होकर पेवेलियन लौटे, कॉट बाय धर्मेश वोरा। निखिल ओझा की गेंद पर व्यक्तिगत 4 रन बनाकर आउट हुए। उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज वीरेश भट्ट। अरे बैट्समैन कुशल त्रिवेदी, कुशल नो स्ट्राइकर लाइन पर खड़े हैं कुशल, सामना करेंगे केतन। निखिल एक सफलता हासिल कर चुके इस ओवर में, सामना करेंगे केतन त्रिवेदी। धीमी गति की गेंद की थी और यह विकेट कीपर ने कैच गेंद को उठाया, लेकिन बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के। निखिल केतन को निखिल ओझा फिर एक बार गेंद को उछाल दिया, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया और जब तक कि थ्रो आता तेजी के साथ पलटे दूसरे रन के लिए और 2 रन पूरे किए। केतन और कुशल ने इस 2 रन के साथ स्कोर 24 है ना, 25। खेल जीत के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता है अब मैजिक 11 को और निखिल का सामना करेंगे केतन। फिर एक बार गेंद को
अच्छी तरह से खेला मिड विकेट क्षेत्र में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, स्क्वायर लेग के फील्डर के पास गेंद गई 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। जीत के लिए 4 रन चाहिए। एक राजहंस ब्रांड सॉलिड 4 या सिक्सर की जरूरत है। हो गया ना, अभी कितना 4 ही चाहिए ना। मारो भाई। नहीं नहीं, पांचवी ओवर की पहली गेंद। चार बॉलर बरोबर होते हैं क्या? देखो ओ सिद्धू भाई, ये बेहो नीचे का જોઈ રહ્યો बॉलर પોસ્ટ બેવા જોઈએ ને મને मीमी आई है। हाँ ये 5 डबल 2 बॉल बॉलिंग ये धर्मेश ओवर केतन को इसके लिए अभी 4 है। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए थे लेकिन 1 रन पूरा किया है और लेग बाय का इशारा एम्पायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 3 रन चाहिए जीत के लिए और कुशल त्रिवेदी सामना करेंगे धर्मेश का। ए बेटा पंखो बंद करा ना, पंखो बंद करेगा। हाँ भी लग रहा है। धर्मेश का सामना करेंगे कुशल। धर्मेश वोरा गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया। जब तक कि फील्डर गेंद पर झपटते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ लेवल 29 रन और अब जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए। और धर्मेश का सामना करेंगे कुशल। गेंद को उछाल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है निखिल के पास, लेकिन उनकी पहुंच के बाहर यह गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए शानदार राजहंस ब्रांड सॉलिड 4। और इस तरह से मैजिक 11 ने अपना जादू चलाया और यह मैच को जीता शानदार तरीके से। कमान भाई 19-21 मिनट में हो गया है। अब की मैच है रुद्र 11 वर्सेस धानपुर 11। कौन जीता? जीता कौन था? Dhanpur 11 won the toss and elected to bat first. रुद्र 11 अपनी टीम को लेकर अंदर चले। अंपायर्स बॉल अंपायर